हेलो गुड इवनिंग एवरीवन, दिस इज़ योर सेकंड लेक्चर इन क्लाइमेट। फर्स्ट लेक्चर में हमने फैक्टर्स अफेक्टिंग क्लाइमेट के बारे में डिस्कस किया। वेदर और क्लाइमेट में जेन्युइन डिफरेंस जो है हमने जाना, ओके, कि वेदर क्या होता है, क्लाइमेट क्या होता है, दोनों एक दूसरे से कैसे अलग हैं करके, है ना। क्लाइमेट जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? वेदर के ऊपर डिपेंड कर सकता है, हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वेदर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है और क्लाइमेट जो है लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए पूरा चेक किया जाता है ना। उस हिसाब से हम लोग को जो है हमने फैक्टर्स भी पढ़ा था क्लाइमेट को। हमारा इंडिया का क्लाइमेट क्या है? ट्रॉपिकल मॉनसून टाइप क्लाइमेट है, ओके। और वो इफ़ेक्ट कैसे होते हैं, ऐसे 8 या 9 फैक्टर्स हमने पढ़ा था, है ना। 8-9 से ज़्यादा ही होगा, ओके। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एंड ऑल के बारे में भी पढ़ा था, जो मेडिटेरेनियन सी में उत्पन्न होता है और हमारे इंडिया में आता है। अच्छी बात है वो आना, है ना। और कौन सी चीज़ नहीं है अच्छी? एल नीनो इफेक्ट, ओके, हाँ, एंड ला लीनो। तो वो चीज़ के बारे में जो है भी बताया गया था। हिमालय कैसे इफ़ेक्ट करता है, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, ओके, लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड, वो सब चीज़ हमने डिस्कस किया था, ओके। तो इसको अगर अभी हम लोग आगे लेके जाते हैं तो हम लोग अब मॉनसून मैकेनिज़म्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, कि मॉनसून मैकेनिज़्म क्या है करके। अच्छा, मैं आऊँगा ये मैप में। अभी देखिए, तो मॉनसून मैकेनिज़्म अगर हम लोग देखते हैं तो मानसून क्या है? वो एक पीरियोडिक या फिर सीजनल विंड है, ओके। इट्स अ पीरियोडिक और अ सीजनल विंड एंड दिस मानसून इज डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरी, दैट इज समर मानसून एंड विंटर मानसून, ओके। इसको हम लोग कैसे जो है मैकेनिज़्म अगर हम लोग पढ़ते हैं तो देखिए, ये जो है हमारा, सोच लीजिए, मैप है, राइट। और समर मानसून और विंटर मानसून ये मैप से ही हम थ्रू जो है जान जाएंगे क्या है करके, ओके। समर मानसून जो होता है वो साउथ वेस्ट मानसून होता है, राइट। साउथ वेस्ट मानसून मतलब यहाँ से वो जो है उत्पन्न होता है, ठीक है। क्यों ऐसा यहाँ से क्यों होता है? क्योंकि ये तो लैंड एरिया है और ये क्या है? सी एरिया, वाटर बॉडीज जो है, ठीक है। और हमें पता है कि हवा कहाँ से कहाँ जाता है? हाई प्रेशर से लो प्रेशर, ओके। तो ऑब्वियसली यहाँ पर लो प्रेशर होगा और लो प्रेशर होगा तो हाई टेम्परेचर होगा, और यहाँ पर हाई प्रेशर रहेगा मतलब लो टेम्परेचर। और क्यों लो टेम्परेचर रहेगा? आपको पता है कि समर के टाइम में लैंड बहुत जल्दी जो है क्या हो जाता है? हीट हो जाता है, ओके, बहुत जल्दी गर्म हो जाता है एज़ कम्पेयर टू वाटर, क्योंकि वाटर जो है अपना टेम्परेचर मेंटेन कर सकता है। तो वाटर को थोड़ा टाइम लगता है गर्म होने में, लैंड बहुत जल्दी जो है गर्म हो जाता है। तो यहाँ पर हाई टेम्परेचर रहता है लैंड में, ओके। और अगर हाई टेम्परेचर है तो प्रेशर क्रिएट होगा, लो प्रेशर क्रिएट होगा, राइट। और यहाँ पर हाई टेम्परेचर है तो सी में, वाटर में क्या होता है? लो टेम्परेचर होता है, राइट। और लो टेम्परेचर होने के कारण यहाँ पर प्रेशर क्या होता है? बहुत ज़्यादा होता है, हाई प्रेशर। तो जो भी विंड है वो क्या करता है? हाई प्रेशर से लो प्रेशर रीजन में जाने का सोचता है। और वो जनरली क्या होता है, हम लोग आगे पढ़ेंगे, 2 ब्रांच होता है। एक है ये अरेबियन ब्रांच ऐसे, और एक होता है बे ऑफ बंगाल ब्रांच, इस तरीके से जाता है, राइट। तो यहाँ पर वो सबसे पहले टकराएगा क्या? ये क्या घाट है? वेस्टर्न घाट है, ओके। वो सबसे पहले यहाँ पर टकराता है। और ये जो बे ऑफ बंगाल ब्रांच है वो सबसे पहले कहाँ पर जाएगा? गैंगेटिक स्किल, यहाँ पर नहीं, गैंगेटिक प्लेन में जाके टकराता है, ठीक है। वो हम लोग आगे पढ़ेंगे, हाँ। तो एक चीज़ यहाँ पर आपको नोटिस करना है, तो ये जो है आपका क्या है? साउथ वेस्ट मानसून। और फिर ये जाने के बाद फिर क्या होता है? वही मानसून लौट के आता है, दैट इज कॉल्ड रिट्रीट मानसून। रिट्रीट मतलब वापस आना, ओके, रिट्रीट मानसून। तो वो कैसे करता है? इस तरीके से आता है, मतलब लैंड से वो किस तरफ आता है? सी के तरफ आता है, डिफरेंट, हाँ। तो ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं? नॉर्थ ईस्ट मानसून,
जो आपको देखने को कब मिलता है, विंटर सीजन। ये समर में, ये विंटर में। ओके, नॉर्थ ईस्ट मॉनसून और विंटर मॉनसून के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। दैट इज द साउथ वेस्ट मॉनसून एंड नॉर्थ ईस्ट मॉनसून। मैकेनिज्म वही है, ओके। ये लैंड ब्रीज, सी ब्रीज, वो सब भी आपको जानना है अच्छे से। बस वही आप जानिए कि हाई प्रेशर से जब लो प्रेशर पे जा रहा है, ओके, सी टू लैंड जा रहा है, तो वो क्या होता है, साउथ वेस्ट मानसून होता है। और जब लैंड टू सी आ रहा है, वो क्या होता है, नॉर्थ ईस्ट मानसून होता है। ओके, तो वो चीज आपको जानना है। नेक्स्ट, इधर देखिए, मानसून्स आर डिवाइडेड इनटू टू विंड सिस्टम। व्हाट इज दैट टू विंड सिस्टम? ड्यूरिंग समर, लैंड दैट इज हाई टेम्परेचर गेट हीटेड मच फास्टर देन सी। ओके, ये हमने पहले ही डिस्कस किया हुआ है कि सी का जो है टेम्परेचर मेंटेन करने का खासियत है उसके पास, राइट। लेकिन लैंड अपने आप को वो इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं करा सकता। लैंड बहुत जल्दी जो है हीट हो जाता है समर में। तो वो क्या होता है, यहाँ हाई टेम्परेचर के कारण लो प्रेशर डेवलप होता है, और यहाँ पर लो टेम्परेचर के कारण क्या होता है, हाई प्रेशर डेवलप होता है। तो ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर जाता है, मतलब सी टू लैंड जा रहा है। विंड स्टार्ट ब्लोइंग फ्रॉम सी टू लैंड, एंड दिस विंड इज कॉल्ड व्हाट, साउथ वेस्ट मानसून विंड। ओके, तो ये साउथ वेस्ट मानसून विंड, उसका डायरेक्शन के हिसाब से जो है ये नाम दिया गया है। ओके, साउथ वेस्ट मानसून विंड। और ये मानसून विंड के कारण ही, ये साउथ वेस्ट मानसून के कारण ही इंडिया में कम से कम 90% ऑफ रेनफॉल वहीं पर हो जाता है। साउथ वेस्ट मानसून से ही 90% रेनफॉल हमारा इंडिया में यही विंड से होता है। बाकी का जो 10% है, ये नॉर्थ ईस्ट मानसून थोड़ा हल्का फुल्का बारिश करवाता है। ओके, ये मैं बताऊंगा कहाँ कहाँ पर करवाता है नॉर्थ ईस्ट मानसून। लेकिन 90% रेनफॉल किसके वजह से होता है, साउथ वेस्ट मानसून विंड की वजह से ही होता है। कुछ जगह में वो बारिश नहीं दिलवा सकता, ओके, साउथ वेस्ट मानसून। और वो जिस इलाके में बारिश नहीं दिलवा सकता, वो कौन कराएगा फिर, नॉर्थ ईस्ट मानसून वहां पर बारिश करवाता है, राइट। सिमिलरली अगर विंटर का बात करें, ये तो समर का था, विंटर में लैंड्स गेट कूलर मच फास्टर देन सी। समर में जो है लैंड आपकी तरह है, ओके, जहां पर उसको जाना है वहीं पर वो जाता है, राइट। हाँ, तो आप ही की तरह है वो लैंड। तो अब उसने पार्टी बदल दिया है। जब विंटर होता है तो वो बहुत जल्दी जो है क्या हो जाता है, ठंडा हो जा, कूल जो है लैंड बहुत जल्दी हो जाता है। सी अपना वही इक्विलिब्रियम मेंटेन रखता है, ये किसी की बातों में जो है जल्दी से आता नहीं है, सी, राइट, लैंड आ जाता है, राइट। तो सिमिलरली इन विंटर लैंड्स गेट कूलर मच फास्टर देन sea, okay, and so sea remain warm and lands get cooled. Starts blowing from land area to sea area. Opposite होता है विंटर में, जैसे sea to land जा रहा है, वहां पर क्या हो रहा है, land to sea area जा रहा है। and this wind is called as what, north east monsoon wind। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड बोल रहे हैं। तो साउथ वेस्ट मानसून ब्रिंग हैवी रेनफॉल accompanied by violent thunder and lightning। ये चीज आपको याद रखना है, ये साउथ वेस्ट मानसून है ना, वो बहुत ही मूसलाधार बारिश जो है करवाता है। और ये जो नॉर्थ ईस्ट मानसून है ना, जो लौट के आ रहा है, सोच लीजिए, जो भी आप बोल सकते हो, जो लैंड एरिया टू सी एरिया आ रहा है, वो बहुत ही कम बारिश, वेरी लेस रेनफॉल हैपेंस, राइट। लेकिन साउथ वेस्ट मानसून में बहुत भयंकर बारिश होता है, और 90% बारिश इंडिया में उसी से मिलता है, राइट। जो बाकी का जो थोड़ा बहुत परसेंटेज है, वो कहाँ से मिलता है हमें, नॉर्थ ईस्ट मानसून, रिट्रीटिंग मानसून, वहां से आपको मिलता है, राइट। The clear onset of rainfall in the first week of June is called burst of monsoon। ये 1 मार्क के क्वेश्चंस में आता है कि burst of monsoon क्या होता है। वो आप जून में पहला पहला बारिश देखते हो ना, हाँ, जून के महीने में पहला पहला बारिश, तो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, बर्स्ट ऑफ मानसून। वहां पर आपको पूरा जो है पता चल जाता है। आपके घर में भी बोलते हैं बड़े लोग, हैं, बेशक कुछ पता नहीं होता है, बट स्टिल बोलते हैं क्या, मानसून आ गया, मानसून आ गया है। तो आप भी फिर उनके पीछे बोलने लगते हो, हाँ हाँ मानसून आ गया, जबकि कुछ रीजन नहीं पता है आपको भी, ठीक है।
उनको भी बस पहला बारिश देख के उन बोल देते हैं मानसून आ गया। नहीं बड़े हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं, जो बोलेंगे सही बोलेंगे। द क्लियर ऑनसेट ऑफ रेनफॉल इन द फर्स्ट वीक ऑफ जून इज कॉल्ड बर्स्ट ऑफ मानसून, ये याद रखिएगा, ठीक है। अभी नेक्स्ट भी है इसके बारे में, ब्रेक ऑफ मानसून भी होता है, ठीक है। वो सब हम लोग आगे पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अभी 4 सीजन्स के बारे में जानते हैं। ये बहुत बार ये क्वेश्चन आता है, 4 सीजन्स, राइट। और ये आपको बड़ा इजी लगता है, लेकिन यहाँ पर ये प्लेज अ वाइटल रोल, ये पूरा सही होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हाँ समर सीजन है, वो तो कॉमन, आप बोल सकते हो कॉमन क्वेश्चन है, हम जो भी लिख के आओ। कोई जो है अप्रैल से लिख देता है जून तक, कोई कहाँ से कहाँ लिख देता है, तो वो नहीं है, वो आपको इतना ही लिखना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर 4 सीजन है। पहला है समर सीजन, जो मार्च से कहाँ तक होता है, मई तक होता है, ओके। फिर साउथ वेस्ट मानसून, या फिर आप बोल सकते हो क्या, रेनी सीजन। रेनी सीजन कहाँ से होता है, जून से सितंबर तक होता है, ओके। फिर आता है आपका रिट्रीटिंग। रिट्रीटिंग मतलब वापिस लौट के आना है, चले जाना। तो रिट्रीटिंग मानसून सीजन कहाँ से कहाँ आता है, अक्टूबर से नवंबर तक, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा बहुत बारिश आपको देखने को मिलेगा। और फिर आता है आपका क्या, ठंडे वाला सीजन, हाँ, विंटर सीजन, जो कहाँ से होता है, दिसंबर से लेके फरवरी तक, सबसे अच्छा सीजन है ना। हाँ, सोने को मिलता है क्या आपको। तो ये 4 सीजन्स आपको याद रखिएगा, ठीक है। आप कुछ अलग नाम नहीं लिख सकते, वही 4 नाम लिखना है आपको, राइट। एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं क्या है। पहला तो समर सीजन। समर सीजन तो जाना जाता है क्या, अपने हॉटनेस से और अपने ब्राइटनेस से, राइट। समर सीजन में आपको बारिश देखने को मिलेगा नहीं, ओके। और बहुत ही जो है तपती धूप रहता है। यहाँ पर तो कम से कम चला ही जाता है 48, इजी है ना, 48 49 डिग्री चला जाता है, कभी कभी हाफ सेंचुरी भी हो जाता है ना। तो मरने का संख्या भी हाफ सेंचुरी हो जाता है, ओके। अगर टेम्परेचर हाफ सेंचुरी हो गया तो है, तुरंत जो है आप जैसे छोटे छोटे बच्चे रोड में पाए जाते हैं। तो ड्यू टू इंटेंस हीट, pressure difference is created, and in this season vertical rays of the sun fall directly over tropic of cancer। तो यहाँ पर क्या हो रहा है देखिए, इंटेंस हीट के कारण बहुत ज्यादा धूप होता है, हाँ? तो बहुत धूप होने के कारण जो है बहुत प्रेशर डिफरेंस जो है बहुत ज्यादा हो जाता है, राइट। हाई प्रेशर लो प्रेशर जो होता है ना, वो बहुत ज्यादा डिफरेंस क्रिएट होता है। और यहाँ पर जो सन है वो वर्टिकल रेज जो है किसके ऊपर गिरता है, फॉल डायरेक्टली ओवर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और हमारा इंडिया को तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ने ही क्या किया है, डिवाइड किया है। तो द सन मूव्स फ्रॉम इक्वेटर, वो इक्वेटर से कहाँ आता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के तरफ आता है। इसके लिए इंडिया में बहुत ज्यादा जो है धूप देखने को भी मिलता है, ओके। एंड द हाईएस्ट टेम्परेचर इज फाउंड इन द नॉर्दर्न प्लेन एंड कोस्टल रीजन रिसीव्स वेरी लेस टेम्परेचर। ये क्लाइमेट के ऊपर डिपेंड करता है, जो हमने पहले डिस्कस किया हुआ था, मेरीटाइम क्लाइमेट एंड कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट। तो नॉर्दर्न प्लेन्स में ऑब्वियसली बहुत हार्श क्लाइमेट होता है, वेरी हॉट इन समर एंड वेरी कोल्ड इन विंटर। लेकिन यहाँ पर आप देखोगे कोस्टल रीजन के एरिया में, तो वहां पर आपको ज्यादा गर्मी भी देखने को नहीं मिलेगा कि ज्यादा ठंडा भी देखने को नहीं मिलेगा, ओके। वो इक्विलिब्रियम मेंटेन करते हैं, देयर इज वेरी लेस टेम्परेचर। जहां पर पूरा जो है सब जगह जल रहा है, वहां पर भी उनको राहत रहता है, उन लोग जो कोस्टल रीजन के आसपास रहते हैं करके। बाकी जगह तो बहुत पूरा तपती धूप है, ओके, लेकिन उनको लेस टेम्परेचर मिलता है ना। विंटर में भी वो लोग कप कपाते रहते हैं, ठीक है, लेकिन वो लोग जो है बिना शोल के रहते हैं, ओके। उनको इतना ज्यादा ठंडा नहीं जो है लगता है, राइट। तो राजस्थान हैज अ वेरी हाई टेम्परेचर ड्यू टू द फीचर्स लाइक सैंडी सॉइल, डायरेक्ट इंसोलेशन। इंसोलेशन का मतलब क्या है, सोलर रेडिएशन, ओके, सोलर रेडिएशन, एंड लैक ऑफ क्लाउड कवर। तो राजस्थान तो आप जानते ही हो डेजर्ट एरिया होता है, बहुत ज्यादा जो है गर्मी होता है वहां पर। तो राजस्थान किसके लिए बहुत ज्यादा गर्मी होता है, क्योंकि यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, सैंडी सॉइल देखने को मिलता है, प्लस सोलर रेडिएशन बहुत ज्यादा होता है यहाँ पर, और क्लाउड कवर लैकिंग के कारण, डेफिशिएंसी ऑफ क्लाउड कवर के कारण राजस्थान सफर अ वेरी हाई टेम्परेचर, ओके। और
सतपुरा रेंजेस एक्सपीरियंसेस टेम्परेचर ऑफ अराउंड 35 to 40 डिग्री सेल्सियस। कहां पर है ये सतपुरा रेंजेस? कहां पर आपको देखने को मिलेगा सतपुरा रेंजेस? हाँ ठीक है, आपके जो वेस्टर्न घाट तरफ है वहीं पर आपको देखने को मिलेगा सतपुरा रेंजेस। तो वहां पर टेम्परेचर कितना होता है? 35 से 40 डिग्री। तो दैट इज टॉलरेबल। ओके, इतना ज्यादा जो है टेम्परेचर है नहीं वो, 35 से 40 इज टॉलरेबल। ओके, लेस टेम्परेचर ही आप बोलोगे, ज्यादा धूप नहीं है। राइट, जब 40 से ऊपर हो जाता है, 1 डिग्री भी अगर ऊपर जा रहा है तो मतलब बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा फिर आपको सरवाइव करना। 41 से 42 जाने पे ही बहुत दिक्कत हो जाता है ना। तो बीच में अब हुआ था वैसा, फिर अब ऐसा हो गया है। आपने सपने देखे थे स्कूल बंद होने का, पानी फिर गया आपके हैं। तो कोस्टल एरिया ड्यू टू मेरीटाइम एनवायरनमेंट, ठीक है, मतलब मेरीटाइम क्लाइमेट के वजह से टेम्परेचर इज बिटवीन कितना 26 डिग्री टू 32 डिग्री सेल्सियस, उससे ज्यादा कभी होता ही नहीं है। मेरीटाइम क्लाइमेट है, वो लोग अच्छे से जो है कोस्टल रीजन के आसपास रहते हैं, तो टेम्परेचर आपको ज्यादा देखने को मिलेगा ही नहीं। जहां पर भी आप देखिएगा, साउथ के तरफ आप जाइए, केरला तरफ एंड ऑल, राइट, तो वहां पर ज्यादा से ज्यादा 26 से 32 डिग्री, ज्यादा होता ही नहीं है, वो भी बहुत ज्यादा है उन लोगों के लिए। हाँ, मुंबई में भी आप जाओगे, इट विल नेवर गो आफ्टर लाइक लेस देन 20 डिग्री। बहुत ज्यादा ठंडा भी नहीं होता है कि बहुत ज्यादा गर्मी भी नहीं होता है मुंबई में। अगर इन केस कभी हो जाता है तो वहाँ के लोग के लिए वो क्या है, ईद का चांद जैसा है पूरा। ओके, कैसा हो रहा है ये करके, वो घबरा जाते हैं वो लोग। ओके, टुवर्ड द एंड ऑफ मई के एंड में a low pressure trough developed extended from Thar desert in northwest to Chota Nagpur plateau in east, and this low pressure is called क्या, मॉनसूनल ट्रॉफ। ओके, तो मॉनसूनल ट्रॉफ क्या होता है? एक ऐसा जो है मई के एंड में आपको देखने को मिलेगा। ओके, एक लो प्रेशर ट्रॉफ, जिसके वजह से क्या होता है, वो थार डेजर्ट, थार डेजर्ट कहाँ है आपको देखने को मिलेगा? नॉर्थ वेस्ट में है। यहाँ पर दिखेगा कि आपको थार डेजर्ट यहाँ पर होगा, नॉर्थ वेस्ट में देखिए ये वाला। ओके, थार डेजर्ट से छोटा नागपुर प्लेट्यू, छोटा नागपुर प्लेट्यू कहीं यहाँ होगा, हाँ आधा, ठीक है। तो ये छोटा नागपुर प्लेट्यू, यहाँ पर इस तरीके से क्या होता है, एक मॉनसूनल ट्रॉफ होता है। तो टुवर्ड द एंड ऑफ May, a low pressure trough developed extended from Thar desert in northwest to to छोटा नागपुर प्लेट्यू इन ईस्ट, और वही लो प्रेशर को हम क्या बोलते हैं, मानसूनल ट्रॉफ। ओके, राइट, थार डेजर्ट से कहां पर, छोटा नागपुर प्लेट्यू तक। ओके, और वही मई के एंड में आपको बहुत सारे ऐसे लोकल विंड देखने को मिलेंगे। इट ब्लू ओवर अ स्मॉल एरिया फॉर अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड। बहुत जो है छोटे छोटे जगह में आप देखिएगा, ऐसा सब जगह नहीं होता है, छोटा छोटा जगह में कभी कैसे शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम। अगर वो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए वो चल जाएगा तो मुश्किल हो जाएगा, है ना। आधा घंटा 1 घंटे में ही वो 2-4 को लेके चला जाता है आपके साथ, उनके मतलब लू जो होता है, हाँ? ले जाता है ना, बड़े बुजुर्ग सीनियर सिटीजन लोग निकल जाते हैं मैं छोड़ के, हाँ? तो द हॉट ड्राई एंड डस्टी लोकल विंड दैट ब्लो इन द डे टाइम में ही ब्लो, रात में कहाँ ब्लो होगा, ड्यूरिंग मंथ ऑफ मई एंड जून ओवर नॉर्दर्न प्लेन इज कॉल्ड लू। इसकी वजह से ही बहुत ज्यादा जो है क्या होता है, गर्मी बढ़ जाता है ना। आपने भी ये जो है सफर किया ही होगा लू, आप क्रिकेट खेलने जाते हो ना 3-4 बजे, लू में भी। तो वही है, ठीक है। दी हॉट ड्राई एंड डस्टी लोकल विंड, बहुत धूल से भरा होता है वो, ओके, और बहुत गर्म हवा होता है वो, राइट। मॉइस्चर वगैरह तो कोई रहता ही नहीं है उसके जो है हवा में, मॉइस्चर वगैरह कुछ नहीं रहता है। वेरी ड्राई हॉट एंड डस्टी लोकल विंड विच जनरली डे टाइम में वो ब्लो हो रहा है इन द मंथ ऑफ क्या, मई एंड जून, और कहाँ पर, नॉर्दर्न प्लेन में। ओके, नॉर्दर्न प्लेन में, तो उसको हम लोग बोलते हैं लू बोलते हैं, ठीक है। एंड दिस विंड हैव टेम्परेचर बिटवीन 45 डिग्री सेल्सियस टू 50 डिग्री सेल्सियस, ठीक है।
इसका टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा है, हाँ 45 से 50 डिग्री सेल्सियस जो है टेम्परेचर होता है, एंड मे कॉज हीट स्ट्रोक एंड ड्रॉट कंडीशंस, ठीक है। एंड एक और मैं ऐड कर देता हूँ, डेथ भी, ओके। हाँ, अच्छे अच्छे जो नहीं मतलब ये कर पाए, ठीक है, विथस्टैंड नहीं कर पाए, वो निकल जाते हैं हमें छोड़ के। तो मे कॉज हीट स्ट्रोक्स, ओके। हीट स्ट्रोक्स के कारण तो हाँ सलाइन वगैरह लगेगा, आदमी बच जाएगा। ड्रॉट कंडीशंस भी होते हैं, ठीक है, भूखमरी एंड ऑल टाइप, हाँ बहुत ही ज़्यादा जो है गर्मी के कारण। और तीसरा है क्या, सीनियर सिटीजन का चले जाना, ओके, डेथ, राइट। तो वेरी कॉमन इन पंजाब, बिहार, उत्तर प्रदेश एंड हरियाणा, उड़ीसा में भी आप लिख सकते हो, राइट, उड़ीसा में भी होता है वो, हाँ। तो ये सब जगह में आपको बहुत कॉमनली आपको ये लू देखने को मिलेगा। एंड दिस विंड व्हेन गेट मॉइस्चर, ये लू जो है जब मॉइस्चर लेता है, मतलब ये नॉर्दर्न प्लेन की तरफ से जा रहा है तो कभी अरेबियन सी या कभी बे ऑफ बंगाल के ब्रांच से वो कुछ मॉइस्चर ले लेगा, ठीक है। अगर वो कुछ मॉइस्चर ले लेता है तो फिर वो क्या करता है, वही लू जो है थोड़ा बहुत बारिश दे देता है, ठीक है। कभी कैसे आपको देखना, आप देखे होंगे समर सीजन में कभी कैसे कुछ बारिश हो जाता है ना, यहाँ धूप रहता है यहाँ बारिश होते रहता है, हाँ उस जैसा चीज भी आप देखते हो कभी कैसे। तो वही है, दिस विंड व्हेन गेट मॉइस्चर दे कॉजेज रेन शावरिंग, एंड दिस रेन शावरिंग इज कॉल्ड क्या, काल बैसाखी इन वेस्ट बंगाल, ओके। वेस्ट बंगाल यहाँ पर जनरली उस ये कब होता है, जब आम के पेड़ पे फूल लगा होता है ना, तभी ये होता है, ओके। तो फिर हम लोग बोलते हैं कि ये झड़ जाता है, जितना भी हुआ होता है सारे आम एक बार के लिए पहले झड़ जाते हैं ना, हाँ फिर जो है होते हैं वो फिर से। तो वही है काल बैसाखी इन वेस्ट बंगाल, ओके। वेस्ट बंगाल में उसको काल बैसाखी बोल रहे हैं, कहीं और जाओगे तो उनको मैंगो शावर्स भी बोलते हैं, कर्नाटका में जाओगे तो चेरी ब्लूजम्स भी बोलते हैं, ओके। अलग अलग जो है फ्रूट्स ये सीजन में होते हैं। तो काल बैसाखी क्या है देखिए, इट इज अकम्पनीड बाय थंडर स्टॉर्म विथ स्ट्रॉन्ग विंड एंड हैवी रेनफॉल ऑकर इन आसाम एंड वेस्ट बंगाल, ओके। तो आसाम में वहां पर टी प्लांटेशन बहुत अच्छा होता है, आसाम में नोन वेल नोन, आसाम इज वेल नोन फॉर टी एंड कॉफी प्लांटेशन, ओके। तो ये जो काल बैसाखी है, काल बैसाखी में बिजली बहुत जोरदार, अभी फिलहाल आपने देखा होगा रात के समय बिजली बहुत जोर जोर चमक रहा था ना, है? तो वही चीज है, थंडर स्ट्रॉम विथ स्ट्रॉन्ग विंड, इतना जो है बेहतरीन विंड रहता है, हाँ मेरे जैसे लोग चले जाएंगे विंड के साथ। स्ट्रॉन्ग विंड एंड हैवी रेनफॉल, ओके। रेनफॉल भी बहुत खतरनाक होता है, हैवी रेनफॉल ऑकर इन आसाम एंड वेस्ट बंगाल, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, काल बैसाखी बोलते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज नॉर्थ वेस्टर, ये सब अलग अलग नाम जो है अलग अलग जगह में यूज होता है, वो एमसीक्यू के क्वेश्चंस में आ सकते हैं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। इट इज ऑल्सो कॉल्ड नॉर्वेस्टर बिकॉज दे ऑरिजिनेट ओवर, कहाँ पर ये होता है काल बैसाखी, कहाँ पर स्टार्ट होता है, छोटा नागपुर प्लेट्यू में स्टार्ट हो रहा है, ओके। छोटा नागपुर प्लेट्यू एंड दे ब्लो फ्रॉम, छोटा नागपुर प्लेट्यू कहाँ पर है, नॉर्थ ईस्ट, सो दे ब्लो फ्रॉम, सॉरी नॉर्थ वेस्ट में छोटा नागपुर थोड़ा इस तरफ है, पूरा तो ईस्ट में नहीं बोलोगे, नॉर्थ वेस्ट से वो कहाँ जा रहा है, ईस्ट जा रहा है, ईस्ट डायरेक्शन, इसीलिए उसको बोलते हैं क्या, नॉर्थ वेस्टर, ओके। नॉर्थ वेस्टर इसीलिए उसका नाम दिया गया है, ओके। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान देना है, काल बैसाखी को एक और नाम से भी जाना जाता है, क्या है वो, नॉर्वेस्टर, क्यों, क्योंकि छोटा नागपुर प्लेट्यू में वो डेवलप हुआ है। एंड दिस विंड आर अगेन बेनिफिशियल फॉर ग्रोइंग जूट एंड राइस इन वेस्ट बंगाल एंड टी इन आसाम, राइट। ये काल बैसाखी के वजह से ही आपको देखने को मिलेगा आसाम में बहुत अच्छे टी कल्टीवेशंस होते हैं, टी प्लांटेशन बहुत अच्छे होते हैं, और जूट और राइस आप आराम से उगा सकते हैं, कहाँ पर, वेस्ट बंगाल में। तो ये जो है आपको क्या करते हैं, थोड़ा मदद करते हैं, थोड़ा हल्का फुल्का बारिश करवा देते हैं, ओके। हल्का फुल्का तो नहीं, हैवी रेनफॉल रहता है, तो इसके कारण ही जो है आपको जूट राइस और टी में थोड़ा हेल्प मिल जाता है फार्मर्स लोगों को, ठीक है, जो इनका ये कर रहे हैं, राइट, फार्मिंग कर रहे हैं। और आसाम में इसको एक और नाम से भी बोला जाता है, क्या है, बरडोली चीरा, ओके।
बरडौली चीरहा जो है आसाम में बोला जाता है। वेस्ट बंगाल में क्या बोला जाता है वो? काल बैसाखी। ओके, एक और नाम भी है क्या? नॉर्वेस्टर। रीजन आपको मैंने बताया अभी। और दिस कॉजेज रेन अलोंग केरला एंड कर्नाटका ऑल्सो। केरला एंड कर्नाटका में भी थोड़ा बहुत बारिश होता है काल बैसाखी के वजह से। एंड दिस लिटिल रेनफॉल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मैंगो, टी एंड कॉफी प्लांटेशन। ओके, राइट। तो यही काल बैसाखी के वजह से केरला और कर्नाटका में भी बहुत अच्छे से बारिश नहीं होते हुए भी थोड़ा थोड़ा बारिश तो हो ही जाता है। और इससे कारण क्या होता है? मैंगो और टी और कॉफी के प्लांटेशंस में थोड़ा बहुत हेल्प मिलता है केरला और कर्नाटका वाले लोगों को भी, राइट। तो क्या काल बैसाखी जो है अच्छी बात है ना? सबको थोड़ा बहुत जो है हेल्प मिल रहा है उससे। एंड दिस रेन इज ऑल्सो कॉल्ड, ये काल बैसाखी को एक और नाम भी दिया गया है क्या? मैंगो शावर, एज दे हेल्प इन अर्ली राइपनिंग ऑफ मैंगो एंड चेरी ब्लूजम्स इन कर्नाटका। ठीक है, तब चेरी का भी जो है हम लोग को देखने को मिलता है। कर्नाटका वाले लोग अच्छा जो है चेरी उनको मिलता है इसी टाइम। ब्लूजम मतलब क्या? खिलना टाइप का। ओके, तो बहुत अच्छे तरीके से जो है मैंगो शावर्स भी होते हैं, यही कर्नाटका केरला में आप देखोगे। और चेरी ब्लूजम्स भी बोला जाता है। तो काल बैसाखी का बहुत नाम है। काल बैसाखी हुआ, नॉर्वेस्टर हुआ, ठीक है, आसाम में बरडौली चीरा हुआ, या फिर चेरी ब्लूजम्स, या फिर मैंगो शावर्स। ओके, तो ये सब एक ही है, बस अलग अलग जगह में उसका अलग अलग नाम दे दिया गया। ओके, और ये काल बैसाखी होता किससे है? लू से। ओके, छोटा मोटा जो है बारिश जो आप बोल रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट, फिर हम लोग पढ़ने वाले हैं साउथ वेस्ट मानसून, या फिर क्या? रेनी सीजन। अब तो समर सीजन गया, बहुत ही जो है तपती धूप से हम लोग को अब राहत मिलने वाला है। ठीक है, ये थोड़ा बहुत आपको मिलेगा। ओके, हाँ। अच्छा, ठीक है, तो यही देखिए, द ड्यूरेशन ऑफ रेनी सीजन गोज ऑन डिक्रीजिंग फ्रॉम साउथ एंड नॉर्थ एंड फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। अगर आप देखेंगे तो जो आपका रेनी सीजन का ड्यूरेशन है वो बहुत ही क्या होता है? कम होते जाता है। ठीक है, रेनी सीजन का ड्यूरेशन बहुत ही कम होते जाता है अगर आप ईस्ट से वेस्ट आ रहे हैं। ईस्ट में क्या होता है? बारिश बहुत होता है। आप ये सेवन सिस्टर तरफ देख लीजिए। हाँ, सेवन सिस्टर तरफ बहुत रेगुलर बारिश है उनका। लेकिन अगर आप ईस्ट से वेस्ट होते हुए आओगे तो बारिश कम होते जाता है। वही अगर आप साउथ में देखेंगे तो साउथ में बहुत बारिश है। साउथ में आप केरला तरफ चले जाओ, कर्नाटका, बेंगलोर में तो रोज बारिश होता है, ऐसा टाइप का। ठीक है, बेंगलोर में हर 1-2 दिन में, 3 दिन में बारिश होता है। तो बेंगलोर से जब आप ऊपर आते रह रहे हो, नॉर्थ की तरफ आओगे, तो आपका रेनी सीजन का ड्यूरेशन क्या हो जाएगा? कम होते जाता है। ठीक है, नॉर्थ में अगर हम लोग उड़ीसा में देखें तो ज्यादा से ज्यादा कितना? 1.5-2 महीना, उतना भी नहीं मिलता हमें रेनी सीजन, राइट। हम बस 7-8 बार जो है बारिश हो जाता है और हम लोग खुश हो जाते हैं इसी में, है ना। तो द मेन फीचर्स ऑफ साउथ वेस्ट मानसून, साउथ वेस्ट मानसून के मेन फीचर्स क्या है? पहले तो बहुत ज्यादा हीट, बहुत ज्यादा टेम्परेचर, ओके, बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी, और स्काई भी क्या होता है? क्लाउडी रहता है। तो ये 4 एसेंशियल फीचर्स हैं किसके? साउथ वेस्ट मानसून के। ओके, एंड द रेनफॉल फ्रॉम दिस विंड आर रिसीव्ड बाय एवरी पार्ट ऑफ इंडिया एक्सेप्ट क्या? तमिलनाडु, क्योंकि तमिलनाडु को बारिश किसी और से मिलता है। तमिलनाडु को ये साउथ वेस्ट मानसून नहीं देता है। क्यों नहीं देता है साउथ वेस्ट मानसून? क्योंकि ये देखिए, ये जो है यहां से बारिश दे रहा है साउथ वेस्ट मानसून, और तमिलनाडु क्या है? ये इलाका में है, राइट। तमिलनाडु यहाँ पर है ना, देखिए ये कोरोमंडल कोस्ट जो है, तो यहाँ बारिश गिरा रहा है। तो ये जो है आपका क्या हो गया? विंडवर्ड साइड, और ये हो जाता है क्या? लीवर्ड साइड, या फिर आप इसको बोल सकते हो रेन शैडो रीजन। तो बारिश सारा यही गिरा देता है, ये बेचारे परछाई, ठीक है, उनको सिर्फ जो है क्या मिलता है? बारिश का परछाई ही मिलता है। ओके, इसलिए रेन शैडो रीजन बोला जाता है उनको। यहाँ पर बारिश नहीं हो पाता, किसके वजह से? ये वेस्टर्न घाट के वजह से। ओके, सारा बारिश यहीं गिर जाता है। और ये बे ऑफ बंगाल भी क्या होता है? डायरेक्टली ऐसा ही जाता है, तो ये पैरेलल है। तो यहाँ पर बे ऑफ बंगाल के वजह से भी बारिश
नहीं मिलता है। जब यहाँ से आ रहा है, ठीक है, तब यहाँ पर भयानक बारिश होता है। ओके, मतलब नॉर्थ ईस्ट से जब वापस लौट के आ रहा है, तब यहाँ पर बहुत मूसलाधार बारिश होता है कोरोमंडल कोस्ट में। लेकिन अरेबियन और बे ऑफ बंगाल से बारिश नहीं मिलता है, क्योंकि वो छुप जाता है बेचारा। ओके। तो वही चीज वो बोल रहा है। तो साउथ वेस्ट मानसून जो है दो ब्रांच में डिवाइड किया गया है। एक है अरेबियन सी ब्रांच और एक है क्या, बे ऑफ बंगाल ब्रांच। ठीक है, तो अब ये अरेबियन, हाउएवर व्हेन साउथ वेस्ट मानसून फेल टू ब्रिंग रेनफॉल फॉर 2 or more weeks एंड देयर इज अ ड्राई पीरियड इन द रेनी सीजन, इट इज कॉल्ड क्या, ब्रेक ऑफ मानसून। जनरली हम लोग को जून में थोड़ा बारिश देखने को मिलता है। अगर इन केस जून में बारिश नहीं हुआ, कभी लैक हो गया, 2-3 वीक हमें बारिश देखने को नहीं मिला, तो बारिश अगर नहीं देखने को मिल रहा है, तो ये जो पीरियड है, टाइम पीरियड जो है वो क्या है, ड्राई है ना। वैसे तो बारिश होना चाहिए लेकिन नहीं हो पाया, तो इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे, मानसून जो है छुट्टी में है थोड़ा। ओके, बाद में आएगा करके, है ब्रेक ऑफ मानसून चल रहा है। तो जहां पर डिले हो जाता है आपका मानसून जो है, डिले हो जाता है 2-3 वीक के कारण, 2-3 वीक से डिले हो जाता है, तब हम लोग उसको क्या बोलते हैं, ब्रेक ऑफ मानसून। एंड द फर्स्ट स्टेट टू रिसीव मानसून शावर, ये क्वेश्चन आता है, बार बार ये क्वेश्चन आता है। फर्स्ट स्टेट टू रिसीव मानसून शावर इज क्या, केरला। और सबसे लास्ट में कौन बारिश खाता है, कोरोमंडल कोस्ट जो है खाता है, राइट। तो अब ये अरेबियन सी ब्रांच के बारे में पढ़ेंगे। ओके, वेस्ट मानसून आ रहा है। ओके, और यहाँ पर क्या होता है, वेस्टर्न घाट होता है, ऐसा होता है इस तरीके से। ठीक है, तो सबसे पहले जो है ये साउथ वेस्ट मानसून यहाँ पर टकराएगा, और यहीं जो है बारिश बहुत जोर से होता है। ठीक है, और कुछ जो है विंड क्या होता है, ऐसा अंदर चला जाता है। ठीक है, राइट, कुछ विंड जो है अंदर चला जाता है, और जनरली कहाँ पर बारिश कराता है, छोटा नागपुर प्लेट्यू की तरफ जो है बारिश कराता है। राइट, बहुत कम जो है बारिश देखने को मिलता है वहां पर, सबसे ज्यादा वेस्टर्न घाट में, और कुछ जो है साउथ वेस्ट मानसून ऐसा ऊपर की तरफ चला जाता है। ओके, यहाँ से, ठीक है, ऊपर की तरफ, और कहाँ पर कराता है, पंजाब और हरियाणा में। लेकिन ज्यादा बारिश नहीं करा पाता है, क्योंकि यहाँ पर होता है क्या, आरावली रेंजेस, वो पैरेलल रहता है आरावली रेंजेस। ओके, तो आरावली रेंजेस जाने नहीं देता है ना, हाँ, वो रोक लेता है, जैसे हिमालय जाने नहीं देता है, इंडिया के अंदर ही रोक लेता है साउथ वेस्ट मानसून को। नहीं तो हमारा साउथ वेस्ट मानसून चला जाता ना बाहर, हिमालय रोक लेता है ना, और रशिया से वो आने भी नहीं देता है ना, विंड। ओके, तो वही चीज है, अरावली रेंजेस जो है पैरेलल है, इस कारण जो है बारिश थोड़ा कम होता है, राइट, पंजाब और हरियाणा में। तो ये 3 रीजन है, याद रखिएगा, ये 3 रीजन है आपका अरेबियन सी ब्रांच में। पहला रीजन में कहाँ बारिश होता है, वेस्टर्न घाट। ओके, दूसरा रीजन कहाँ पर होता है, छोटा नागपुर प्लेट्यू। ओके, छोटा नागपुर प्लेट्यू, और तीसरा कहाँ पर, पंजाब एंड हरियाणा। ठीक है, पंजाब एंड हरियाणा में थोड़ा बारिश देखने को मिलता है। ये कौन सा है, अरेबियन सी ब्रांच। ओके, और अगर बे ऑफ बंगाल ब्रांच का बात करें, ये है बे ऑफ बंगाल ब्रांच। ठीक है, तो इसके वजह से दो इलाके में बहुत अच्छा बारिश होता है। पहला तो वो चला जाता है कुछ इस प्रकार, ठीक है, गैंगेटिक प्लेन में चला जाता है। ठीक है, गैंगेटिक प्लेन में चला जाता है, और जो दूसरा है वो कहाँ जाता है, इस तरफ। ठीक है, इस तरफ जाता है दूसरा, और यहाँ पर है आपका क्या, मेघालय हिल्स। मेघालय हिल्स 3 है क्या, गारो, खासी और जैंतिया। वहां पर बहुत ज्यादा जो है बारिश करवाता है, राइट। बे ऑफ बंगाल ब्रांच की वजह से बहुत ज्यादा बारिश देखने को मिलता है यहाँ पर, और यहीं पर ये मौसिन राम भी है, और चेरापूंजी आपने सुना था ना, जहाँ पर बहुत ज्यादा बारिश होता है, तो इसके कारण ही बारिश होता है, बे ऑफ बंगाल के कारण ही, बे ऑफ बंगाल ब्रांच के कारण ही जो है बहुत ज्यादा बारिश होता है मौसिन राम और चेरापूंजी में। ओके, तो ये यहीं पर आपको देखने को मिलेगा, राइट, मौसिन राम और चेरापूंजी। समझ में आया आपको।
तो बे ऑफ बंगाल के कितने ब्रांच हैं? 2 रीजन, मतलब 2 रीजन है। ओके, पहला है गैंगेटिक और दूसरा है मेघालय हिल्स। ओके, मेघालय हिल्स। तो ये ध्यान से जो है पढ़िएगा आप। ओके, तो इट कॉजेस, देखिए पहला वेस्टर्न घाट, फिर सेंट्रल इंडिया और फिर पंजाब और राजस्थान। और अगर बे ऑफ बंगाल में देखेंगे तो सबसे पहले गैंगेटिक प्लेन में और फिर वो ब्रह्मपुत्र वैली एंड गंगा। राइट, मतलब मेघालय हिल जो मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि ये गंगा में ही आता है ना, ये गारो खासी जयंतिया सब ट्रिब्यूटरीज एंड ऑल तो है। तो ड्यू टू माउंटेन एरिया इट रिसीव्स हैवी रेनफॉल, यहाँ पर बहुत ज्यादा माउंटेन एरिया भी है। ठीक है, तो रिलीफ फीचर होने के कारण बहुत ज्यादा बारिश देखने को मिलता है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन भी आ सकता है आपको, पुणे रिसीव लेस रेनफॉल देन महाबलेश्वर एज इट इज इन दी लीवर्ड साइड। ओके, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो पुणे में बारिश कितना होता है, 70 सीएम का लगभग। तो वही महाबलेश्वर थोड़ा ही दूरी में है पुणे से, लेकिन यहाँ पर महाबलेश्वर में कितना बारिश देखने को मिल जाता है आपको, 250 सीएम बारिश देखने को, बहुत जोरदार बारिश है इसका मतलब। ठीक है, तो वही है, क्योंकि महाबलेश्वर एरिया क्या है, आपके विंडवर्ड साइड में है और पुणे जो है छुप के रहता है, रेन शैडो रीजन में होता है। तो सारा बारिश महाबलेश्वर में ही वो गिरा देता है, पुणे में बारिश नहीं गिरता है। ओके, क्योंकि वो लीवर्ड साइड में है, रेन शैडो रीजन में है। ओके, तो ये मैंने जो है समराइज किया हुआ है अरेबियन सी ब्रांच और बे ऑफ बंगाल ब्रांच। अरेबियन सी ब्रांच एंटर्स इंडिया मोस्टली। ठीक है, अरेबियन सी ब्रांच में सारा जो है कहाँ जा रहा है, इंडिया में ही जा रहा है। और यहाँ पर बे ऑफ बंगाल ब्रांच जो है वो इट एंटर इंडिया पार्टली, मोस्टली ब्लो ओवर थाईलैंड एंड म्यांमार। यहाँ पर आपको ईस्ट बंगाल देखने को मिलेगा, है ना, ईस्ट बंगाल देखने को मिलेगा ना। तो वही थाईलैंड एंड म्यांमार की तरफ चला जाता है। म्यांमार में भी फोकस करो, आपका फोकस थाईलैंड में ही है। तो इट हिट्स वेस्टर्न घाट फर्स्टली, ओके, एंड हिट्स गैंगेटिक प्लेन मोस्टली। ओके, तो वो सबसे पहले कहाँ पर हिट करता है, वेस्टर्न घाट में, और यहाँ पर सबसे पहले कहाँ पर हिट करेगा, गैंगेटिक प्लेन में। और वो सारे के सारे मॉइस्चर्स कलेक्ट कर लेते हैं कहाँ से, अरेबियन सी से। लेकिन वो जो है बहुत ही मॉइस्चर बहुत ही कम जो है कलेक्ट कर पाता है बे ऑफ बंगाल ब्रांच। ठीक है, बहुत ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करता है, ये लॉन्गर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। देखिए साउथ से पूरा नॉर्थ की तरफ जा रहा है, पंजाब हरियाणा तरफ भी जा रहा है वो। ठीक है, और वो जो है एज कंपेयर टू अरेबियन सी वाला ब्रांच, बे ऑफ बंगाल ब्रांच ट्रेवल शॉर्टर डिस्टेंस एंड इट इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी रीजन, 3 रीजन, एंड इट इज डिवाइडेड इनटू 2 रीजन्स। तो ये एक आप बोल सकते हो नॉर्मल डिफरेंसेस है अरेबियन सी ऑफ ब्रांच और बे ऑफ बंगाल branch के लिए। Now Tamil Nadu coast remain dry during this season because Tamil Nadu is located parallel to Bay of Bengal branch। ये हमने डिस्कस किया हुआ है, तमिलनाडु क्या है, छुप के रहता है, पैरेलल रहता है। तो बे ऑफ बंगाल ब्रांच से उसको ज्यादा क्या बिल्कुल जो है रेनफॉल नहीं मिलता है, और ना ही आपको अरेबियन सी ब्रांच से थोड़ा भी रेनफॉल आपको देखने को मिलेगा। कहाँ पर, तमिलनाडु। तमिलनाडु तो जब लौट के आएगा मानसून तब तमिलनाडु को मिलेगा, है ना। ओके, तो नेक्स्ट, it lies in the rain shadow area of Arabian Sea branch of southwest monsoon। क्यों नहीं मिलता है तमिलनाडु को, क्योंकि अरेबियन सी ब्रांच से भी उसको रेन देखने को नहीं मिलता है, रेन नहीं मिलता है क्योंकि वो जो है रेन शैडो रीजन में है, छुप के है ना वो तमिलनाडु। तो वही रीजन है। और फिर हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, रिट्रीटिंग मानसून के बारे में। रिट्रीट मानसून मतलब क्या, जो मानसून वापिस आएगा, वो जो गया है, ठीक है, वो फिर वापिस आएगा ना। तो देखिए इट इज अ ट्रांजिशन पीरियड बिटवीन समर एंड विंटर सीजन, बीच में। ठीक है, समर एंड विंटर बीच में। दिस विंड ट्रेवल फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट, जो गया हुआ है, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट से वो ट्रेवल करके कहाँ पर आएगा, साउथ वेस्ट आ रहा है, भाई डायरेक्शन चेंज हो गया अब। एंड आर ड्राई, वो जो भी है विंड है वो पूरा ड्राई हो रहा है, क्योंकि लैंड से आ रहा है, लैंड में कहीं उसको मॉइस्चर मिलेगा नहीं, मिलेगा। ठीक है, तो वो जब आ रहा है वो पूरा ड्राई होके आता है। लेकिन जब वो आते दौरान वो क्या करता है, बे ऑफ बंगाल से क्या लेता है, मॉइस्चर लेगा, क्योंकि वो यहाँ से आ रहा है, बे ऑफ बंगाल की तरफ से आ रहा है। तो जब उसको रास्ते में बे ऑफ बंगाल देखने को मिलेगा तो वहां से उसको क्या मिलता है, मॉइस्चर
मिलता है। एंड दिस विंड ट्रैवल फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट, व्हेन दे गेट मॉइस्चर फ्रॉम द बे ऑफ बंगाल दे कॉजेस हैवी रेनफॉल इन तमिलनाडु, उड़ीसा एंड कर्नाटका। ओके, उड़ीसा एंड कर्नाटका। तो यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत बारिश देखने को मिलेगा। सबसे ज्यादा बारिश तो तमिलनाडु में होता है और उड़ीसा और कर्नाटका में आपको थोड़ा बहुत बारिश देखने को मिलेगा। प्लस आपको कोरोमंडल कोस्ट में तो हैवी रेनफॉल होगा ही, ठीक है। आपको देखने मतलब नॉर्दर्न प्लेन में भी थोड़ा बहुत बारिश होता है, ठीक है। ये रिट्रीट मानसून की वजह से आप सिर्फ यहीं पर नहीं, नॉर्दर्न प्लेन में भी आपको थोड़ा बहुत बारिश देखने को मिलेगा, लेकिन ना के बराबर टाइप का। ज्यादा से ज्यादा बारिश कहाँ होता है? तमिलनाडु और कोरोमंडल कोस्ट में। और रिट्रीट मानसून आप जानते ही हो अक्टूबर से नवंबर होने वाला है, ठीक है। लैंड से सी ब्लो करता है, हाई टेम्परेचर एंड वेरी लेस रेनफॉल। ओके, ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। और ह्यूमिडिटी भी बहुत ज्यादा होता है। द कॉम्बिनेशन ऑफ हाई टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी, जब टेम्परेचर बहुत हाई हो और फिर ह्यूमिडिटी भी बहुत ज्यादा हो, तब लोग क्या है, हमें छोड़ के जाने का पूरा जो है ये में है, ठीक है। आस में छोड़ के चले जाएंगे ना हम लोग को तुरंत। हाई टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी मतलब आपके घर के बड़े बूढ़ों को बचा के रखिए आप। ओके, ये क्लाइमेट में विथस्टैंड नहीं रख पाएंगे, ओके, नहीं रह पाएंगे वो, है। तो दैट लीड्स टू व्हाट? ऑप्रेसिव वेदर। ऑप्रेसिव का मतलब क्या? वेरी हार्श वेदर। ओके, बहुत ही ज्यादा जो है इरिटेटिंग वेदर होता है वो, जहां पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई होता है और ह्यूमिडिटी भी जो है बहुत ज्यादा हाई होता है, राइट। एंड दिस इज कॉल्ड व्हाट? बहुत बार सवाल आया है वो, ठीक है। दिस इज कॉल्ड अक्टूबर हीट। ओके, अक्टूबर हीट, जहां पर अक्टूबर और नवंबर के महीने में ही आपको देखने को मिलेगा, जहां पर टेम्परेचर बहुत हाई होता है और ह्यूमिडिटी भी बहुत हाई होता है। एंड दैट लीड्स टू अ वेरी ऑप्रेसिव वेदर and that is termed as October heat. And what is the feature, like what are the features for that? Sky are very clear, humidity is very high and very high temperature. October heat में ये तीन चीज आपको देखने को मिलेगा, राइट। फिर है आपका क्या? नॉर्थ ईस्ट विंड। नॉर्थ ईस्ट विंड मतलब द टेम्परेचर इन द नॉर्दर्न प्लेन इज वेरी लो। ओके, नॉर्दर्न प्लेन क्यों है? वो तो इस तरफ आ रहा है ना, कोरोमंडल कोस्ट की तरफ आ रहा है। ओके, तो यहाँ पर आपको नॉर्दर्न प्लेन में टेम्परेचर बहुत ही लो देखने को मिलेगा। और वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस भी यहाँ पर आएगा, जो मेडिटेरेनियन सी से आता है ट्रैवल करके। हमने पढ़ा है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, वही तो वो भी जो है क्लाइमेट को अफेक्ट कर रहा है ना। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ओरिजिनेटेड इन मेडिटेरेनियन सी रीचेस इंडिया इन विंटर सीजन। विंटर सीजन में ही आ रहा है वो, अक्टूबर नवंबर के महीने में ही वो आता है। एंड दे कॉजेस विंटर रेनफॉल। और वही मेडिटेरेनियन सी से जो आ रहा है हवा, वो बहुत अच्छा है ना हमारे लिए। क्यों अच्छा है? क्योंकि हम उस दौरान क्या कल्टीवेट कर पाएंगे? राबी क्रॉप्स कल्टीवेट कर पाएंगे, नहीं तो हमें जो है नहीं मिलेगा अच्छे से, राइट। तो much needed for the cultivation of rabi crops. Most Indian did not receive rainfall in winter season. Most Indian नहीं होगा वो, most part of India होगा। Okay, most part of Indian कहाँ बारिश होगा? Most part of India did not. Okay, अरे आप उसको पॉजिटिव सेंस में लोगे तो मोस्ट ऑफ द इंडियन डू नॉट गेट रेनफॉल। ओके, हम इंडियन तो हैं, हम लोग को बारिश नहीं मिलेगा। ओके, तो मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया डिड नॉट रिसीव रेनफॉल इन विंटर सीजन। हमें तो कुछ जगह में ही बारिश होगा, और वो कुछ जगह क्या है? कोरोमंडल कोस्ट या फिर तमिलनाडु, या फिर आपको थोड़ा बहुत जो है कर्नाटका उड़ीसा में बारिश होगा। बाकी सब जगह सूखा ही रहता है। उनको सब बारिश कहाँ से मिल जाता है? साउथ वेस्ट मानसून से मिल जाता है। ओके, नॉर्थ ईस्ट से बहुत कम जगह में बारिश होता है। तो वही वो बोल रहा है, मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया डिड नॉट रिसीव रेनफॉल इन विंटर सीजन। तमिलनाडु रिसीव्स हैवी रेनफॉल इन नॉर्थ ईस्ट मानसून। सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया, बीच का इलाका इंडिया का, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ पेनिनसुला, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, वेस्टर्न यूपी, अरुणाचल प्रदेश, आसाम एंड ब्ला 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 एक्सेट्रा गेट रेन ड्यूरिंग विंटर। ओके, तो विंटर सीजन में इस जगह, ये जगह में थोड़ा बहुत बारिश होता है। किसकी वजह से? नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड के वजह से। ना के बराबर होता है। ओके,
ये सब जगह में थोड़ा बहुत दे दिया तो क्या ही है? तो वही है, मैंने फिर समराइज करके साउथ वेस्ट मानसून और नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड को क्या कर रखा है, डिफरेंशिएट कर रखा है। इट ब्लो फ्रॉम जून टू सितंबर, बट दिस ब्लो फ्रॉम दिसंबर टू फेब्रुअरी। ओके, डायरेक्शन उसका साउथ वेस्ट होता है, डायरेक्शन इसका नॉर्थ ईस्ट होता है। ओके, और वो सी टू लैंड ब्लो कर रहा है, वो लैंड टू सी ब्लो करता है। ठीक है, वो मॉइस्चर लेडन विंड होता है, वो मॉइस्चर लेस विंड होता है। ओके, वो हाई टेम्परेचर एंड हाई ह्यूमिडिटी, यहाँ पर लो टेम्परेचर एंड लो ह्यूमिडिटी। ओके, बहुत ज्यादा बारिश, बहुत कम बारिश। ठीक है, ब्रिंग रेनफॉल इन दी होल सब कॉन्टिनेंट, मतलब सब कॉन्टिनेंट, इंडिया हमारा सब कॉन्टिनेंट ही है ना, एशिया तो कॉन्टिनेंट है, तो लगभग सब जगह बारिश करवाई देता है ये साउथ वेस्ट मानसून विंड। यहाँ पर वो सिर्फ रेनफॉल कराता है, तो कहाँ कराता है, कोरोमंडल कोस्ट में सबसे ज्यादा कराता है। क्लियर? फिर ये जो है एक रेनफॉल के बारे में थोड़ा बहुत मैंने बताया है। ओके, रेनफॉल क्या है, मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया do not receive rainfall in winter season. There is some area which do receive rainfall in the winter season. winter season में कौन कौन जो है बारिश पाता है, पहले से डिस्कस कर चुके हैं। सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ पेनिनसुला, वीक टेम्परेट साइक्लोन। टेम्परेट साइक्लोन मतलब पता है, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, वो अलग अलग नाम है, चाइना में उसको टाइफून्स बोलते हैं, ऑस्ट्रेलिया में अगर हम लोग आते हैं तो उसको विली विली बोलते हैं। ओके, विली विली। ओके, राइट, ऑस्ट्रेलिया में। तो ये हम लोग पढ़ेंगे टेम्परेट और ट्रॉपिकल साइक्लोन क्या होता है। राइट, नहीं सॉरी, टेम्परेट साइक्लोन को नहीं बोलते हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन को बोलते हैं। ओके, ट्रॉपिकल साइक्लोन को ऑस्ट्रेलिया में विली विली बोलते हैं, चाइना में टाइफून्स बोलते हैं। ठीक है, कहीं टॉर्नाडोज भी बोलते हैं। ओके, तो वो ट्रॉपिकल साइक्लोन को बोलते हैं। तो वीक टेम्परेट साइक्लोन फ्रॉम मेडिटेरेनियन सी कॉजेज रेनफॉल इन दिल्ली, हरियाणा, पंजाब एंड वेस्टर्न यूपी। मेडिटेरेनियन सी में डिस्टर्ब होने के कारण यहाँ पर थोड़ा बहुत बारिश देखने को मिलता है। और नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, अरुणाचल प्रदेश एंड आसाम में भी थोड़ा बहुत बारिश देखने को मिलेगा। और फिर नॉर्थ ईस्ट मानसून व्हाइल क्रॉसिंग ओवर बे ऑफ बंगाल दे पिक अप मॉइस्चर एंड ब्रिंग टॉरेंशियल, टॉरेंशियल मतलब मूसलधार बारिश ओवर तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश। ओके, तो ये सब जो है किसके वजह से विंटर सीजन में यहाँ पर बारिश होता है। और रीजन क्या है, वही नॉर्थ ईस्ट मानसून, और दूसरा रीजन क्या है, बे ऑफ बंगाल ब्रांच से। ठीक है, और एक और रीजन क्या है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से यहाँ पर आपको बारिश देखने को मिलेगा। राइट, और अगर हम लोग रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन करें तो चार है। ठीक है, क्या है, एक है हेवी रेनफॉल विच इज मोर देन 200 cm, फिर एक है मॉडरेट रेनफॉल जो 150 से 200 होता है, या 100 से 200 होता है, 100 से 200, और फिर लो रेनफॉल रीजन मतलब 50 से 100, एंड स्कैंटी मतलब बहुत ही कम, दैट इज लेस देन 50 cm रेनफॉल। ओके, कहाँ कहाँ पर देखने को मिलता है ये मैं बता देता हूँ। और ये रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन किसके ऊपर डिपेंड है, प्रेशर कंडीशन ऑब्वियसली। ठीक है, हाई प्रेशर लो प्रेशर के ऊपर जो है रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड करता है। फिर आपके रिलीफ फीचर्स के ऊपर, अगर माउंटेन रीजन है तो रेनफॉल उस हिसाब से होता है, माउंटेन रीजन कम है तो रेनफॉल कम होगा। राइट, और फिर विंड का डायरेक्शन, जहां पर विंड का डायरेक्शन है वहां ज्यादा बारिश होगा, जहां विंड का डायरेक्शन नहीं है वो लीवर्ड साइड हो गया, वहां पर बारिश आपको देखने को कम मिलेगा। और फिर है एक साइक्लोनिक डिप्रेशंस। ओके, राइट, तो ये चार कंडीशंस के कारण जो है आप रेनफॉल को डिस्ट्रीब्यूट कर पा रहे हो। तो हैवी रेनफॉल रीजन 200 cm ऑफ रेनफॉल से भी ज्यादा, कहां पर, वेस्टर्न घाट में, किसकी वजह से, अरेबियन सी ब्रांच के वजह से। ओके, मेघालय हिल किसकी वजह से, बे ऑफ बंगाल ब्रांच से। ठीक है, साउदर्न स्लोप ऑफ ईस्टर्न हिमालय किसके वजह से, साउथ वेस्ट। ओके, हाँ, साउदर्न स्लोप ऑफ ईस्टर्न हिमालय। ओके, तो इसके वजह से ही होगा ना, साउथ वेस्ट मानसून के हिसाब से ही होगा। हाँ, आसाम, अरुणाचल प्रदेश और वेस्ट बंगाल में बारिश होता है किसके लिए, बे ऑफ बंगाल ब्रांच ही आप बोल सकते हो। ओके, मॉडरेट रेनफॉल रीजन 100 cm से 200 cm, कहाँ कहाँ पर, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ आंध्र प्रदेश। ओके, वो किसके वजह से, बैक नॉर्थ ईस्ट
मानसून विंड के वजह से, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड कहाँ पर बारिश करवाएगा आपको? आंध्र प्रदेश में और तमिलनाडु में, ठीक है। और फिर मिडिल गंगा में भी बहुत ही ज्यादा बारिश देखने को मिलता है, लाइक 100 to 200। किसके वजह से? बे ऑफ बंगाल के ब्रांच के वजह से ही आपको मिडिल ऑफ द गंगा में भी थोड़ा बारिश देखने को मिलेगा ना। महाराष्ट्र, उड़ीसा और मध्य प्रदेश में भी आपको 100 सीएम से 200 सीएम का बारिश देखने को मिलेगा, ओके। फिर लो रेनफॉल रीजन मतलब बिटवीन 50 to 100 सीएम, कहां पर? डेक्कन प्लेट्यू में, ओके। ईस्टर्न राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और कश्मीर में, ओके। आपको 50 से 100 सीएम के रेनफॉल देखने को मिलेंगे। यहाँ पर भी मेन रीजन वही है, ओके, साउथ वेस्ट मानसून विंड के वजह से, ओके। और फिर स्कैंटी रेनफॉल मतलब ना के बराबर बारिश, ओके, लेस देन 50 सीएम रेनफॉल। कहाँ कहाँ पर? आपको राजस्थान में तो मिलने से रहा बारिश, ओके। साउदर्न पंजाब में भी नहीं मिलता है, लद्दाख में भी आपको बारिश देखने को नहीं मिलता है। और फिर आपके वेस्टर्न घाट के रेन शेडो रीजन में, ओके, रेन शेडो रीजन ऑफ वेस्टर्न घाट ऑल्सो डू नॉट गेट मच रेनफॉल, ओके। तो ये 50 सीएम से कम रेनफॉल होता है, ओके। तो यही था आपके चैप्टर्स, ओके। तो बस आपको मैकेनिज्म याद रखना है अच्छे से, मानसून का मैकेनिज्म, राइट। और हम लोग एक और लेक्चर करेंगे जिसमें गिव रीजन होगा, एंड आई वांट यू पीपल ओनली टू आंसर मी द रीजन बिहाइंड दैट, ओके। सब इजी होगा अगर आप ये पढ़े हो अच्छे से, ध्यान दे दोगे आप अच्छे से। नोट्स आप जो है एक बार पढ़ लीजिएगा, बहुत ज़रूरी है क्लाइमेट का नोट्स, क्योंकि आपके बुक में जो है थोड़ा इधर उधर है, ओके। तो वो पुराना नया बुक जितने भी आपको दिया गया है वो सबसे मैंने सिस्टमेटिकली एक नोट्स बनाया हुआ है, तो वो आप देख लीजिएगा, राइट। नोट्स आपको थोड़ा स्ट्रेस फ्री कर देगा, तो आप प्लीज़ जो है तुरंत, इसमें एग्जाम्स भी मैं लूँगा, ओके, क्लाइमेट चैप्टर में पूरा का पूरा, ओके। और गिव रीजन क्वेश्चन भी ज़्यादा होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ये टेबल वाले क्वेश्चंस करने वाले, रेनफॉल का गिव रीजंस में थोड़ा बहुत डिस्कस करूंगा, और टेम्परेट साइक्लोन और ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है थोड़ा बहुत डिस्कस करने वाला, ठीक है। थैंक यू सो मच।